हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा एक बार बताना, आवाज आ रही क्या? अब है? हेलो, अब है? एक बार आवाज खोल के बताना मेरे को, आवाज आ रही क्या? अब है? आवाज आ रही क्या? बोल। आवाज आ रही है बेटा? आवाज? यस सर। चलो ठीक है। अब अपनी आवाज को ना म्यूट कर लो। क्लास लेते हैं, देखो। मानव में पाचन तंत्र। मानव में पाचन तंत्र, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। ये लो, ये वाला टॉपिक हमने चालू कर रखा था ना। टॉपिक का क्या नाम है? मानव में पाचन तंत्र। यानी कि अगर मैं पूरे चैप्टर की बात करूं तो पूरे चैप्टर का नाम तो है पोषण। पूरे चैप्टर का नाम क्या है? प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण। अब पोषण क्या होता है, हमें पोषण कैसा मिलता है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें मैं पहले वाले वीडियो में कर चुका हूं, ठीक है। और ये वाला टॉपिक मैंने चालू कर दिया था कि मानव में पाचन तंत्र कैसे होता है। मानव की बात करें तो मानव तो हम है। और पाचन तंत्र की बात करूं तो जो हम खाना खाते हैं ना, खाना, पाचन का मतलब होता है हम जो खाना खा रहे हैं उससे ऊर्जा कैसे मिलती है। और ऊर्जा मिलेगी तो हमारा शरीर चलेगा। देखो कई क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन मैं उठाऊं कि बताओ हम खाना क्यों खाते हैं, तो इसका एक ही आंसर है कि सर हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, इसलिए हम क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। और हमें खाना किससे मिलता है? खाना हमें मिलता है भोजन से। खाना किससे मिलता है? भोजन से। जब तक हम भोजन नहीं खाएंगे तब तक एनर्जी नहीं मिलेगी। और भोजन से एनर्जी कैसे मिलती है? भोजन का पाचन होकर। भोजन का पाचन होकर। तो ध्यान रखना, पाचन की डेफिनेशन आएगी। और पाचन की डेफिनेशन क्या है, एक बार मैं लिख देता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो पाचन किसे कहते हैं, डाइजेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज डाइजेशन? यानी कि पाचन क्या है? पाचन का मतलब है भोजन के जटिल कणों को या भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। भोजन के जटिल अवयवों, भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में, भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में बदलना, सरल अवयवों में बदलना पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। देखो बिल्कुल इजी है, डेफिनेशन को समझना बेटा ध्यान से। डेफिनेशन क्या है? भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन। तो ये तो रहा पाचन। जहां जहां पर मैं लाइन खींच रहा हूं ना, वहां वहां पर नोटिस करते चलोगे आप। ये रहा भोजन, ये जटिल अवयव और ये सरल अवयव। तो देखो सीधी सी बात ये है कि भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जटिल अवयव से मतलब ये है कि जो हम खाना खाते हैं ना, खाना, उससे हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि हमने खाना खाया डायरेक्टली हमें ऊर्जा मिल गई। पहले हम खाना खाएंगे, खाने को चबाएंगे, चबाया हुआ खाना अंदर जाएगा, फिर उस खाने का क्या होगा? पाचन होगा। मतलब जो हम खा रहे हैं ना वो जटिल है, उसको चेंज करना पड़ेगा। हार्ड को क्या करना पड़ेगा? इजी में बदलना पड़ेगा। तब जाके हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। जैसे मैं बात करूं, जटिल भोजन को बदलना पड़ेगा किसमें? सरल भोजन में। जटिल भोजन को सरल भोजन में। जटिल भोजन को चेंज करना पड़ेगा किसमें? सरल भोजन में। और ये काम करते कौन है? ये काम करते हैं एंजाइम। ये काम कौन करते हैं? एंजाइम। और इसी प्रक्रिया को बोला जाता है पाचन। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं आपको, बिल्कुल इजी है, नॉर्मल तरीके से समझना है।
इस चीज को बोलते हैं पाचन। बस आपको तो इतना सा ध्यान रखना है कि सर जो हम खाते हैं ना वो जटिल होता है, उससे ऊर्जा नहीं मिलती है, तो पहले उस जटिल भोजन को तोड़ना पड़ेगा सरल भोजन में। जटिल भोजन को तोड़ना पड़ेगा सरल भोजन में। जटिल को सरल में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन। जटिल भोजन को सरल में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन। और बताओ जटिल भोजन को सरल में कौन तोड़ता है? जटिल भोजन को सरल में तोड़ते हैं एंजाइम। और एंजाइम क्या होता है? एंजाइम हमारे शरीर में पाए जाते हैं, एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। देखो मैं डिटेल से समझाता हूँ कि कैसे जटिल को सरल में तोड़ोगे, ध्यान देना। अब जटिल भोजन कौन कौन सा खाते हैं हम? जटिल भोजन की मैं बात करूं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भोजन में खाते हैं हम, प्रोटीन भोजन में लेते हैं, वसा भोजन में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। मैंने जब तुम्हारा पहला चैप्टर चालू किया था ना, उस समय मैंने तुम्हें समझाया था कि भोजन में कौन कौन सी चीजें होती है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, भोजन में प्रोटीन होता है, भोजन में वसा होता है, रुक्षांश, खनिज लवण, विटामिन, जल, इतनी सारी चीजें होती है, लेकिन सबका पाचन नहीं होता। पानी का डाइजेशन नहीं होता, पानी को क्या पचाना है? पानी पहले से ही पचा हुआ है, पानी का पाचन नहीं होता, खनिज लवणों का पाचन नहीं होता, विटामिन का पाचन नहीं होता, रुक्षांश का पाचन नहीं होता। पाचन तीन चीजों को होता है, पाचन तीन चीजों को होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, यही वो तीन चीजें हैं जिनका क्या होता है? पाचन। यही वो तीन चीजें जिनका क्या हो रहा है? पाचन। तो ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट एक जटिल भोजन है, प्रोटीन एक जटिल भोजन है, वसा एक जटिल भोजन है। इन तीनों को बदलना पड़ेगा किसमें? सरल भोजन में। किस में बदलना पड़ेगा? सरल भोजन के अंदर। तब जाके हम कह सकते हैं कि सर खाए हुए भोजन का क्या हो चुका है? पाचन हो चुका है, मतलब हमें भोजन से क्या मिल चुकी है? ऊर्जा मिल चुकी है। ठीक है, देखो ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट होता है अनाजों के अंदर। कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर होता है? अनाजों के अंदर। प्रोटीन किसके अंदर होती है? प्रोटीन दाल है, अंडा है, मांस है, इन सब में क्या होता है? प्रोटीन होता है। वसा किस में होती है? घी, तेल, चिकनाई वाली जितनी भी चीजें होती है ना, सब में क्या होती है? वसा होती है। अब सोचो, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है अनाज में, तो इस कार्बोहाइड्रेट को बदलना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कौन सा भोजन रह गया? जटिल। तो इसको चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर? सरल के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है? ग्लूकोज। किसमें चेंज होता है? ग्लूकोज। देखो एक स्पेशल बात बताता हूँ, समझाता हूँ तुम्हें। कार्बोहाइड्रेट जटिल है, ग्लूकोज सरल है, जबकि एक ही बात है, जबकि ये दोनों एक ही चीज है। कार्बोहाइड्रेट जटिल भोजन है, जबकि ग्लूकोज कैसा भोजन है? सरल भोजन है। ये जटिल है तो ये सरल है। अब एक बात मैं तुम्हें बताऊं, जैसे मान लो हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट होता है, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर कोई मरीज होता है, मरीज, उसको बताओ डायरेक्ट ग्लूकोज चढ़ाया जाता है कि नहीं चढ़ाया जाता? उसको डायरेक्ट ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ना। तो ग्लूकोज डायरेक्ट उसको खाना नहीं दे सकते हम, उसको खाना नहीं खिला सकते। अनाज की बनी कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? अनाजों में। और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में? बाजरा, जौ, चावल, इनमें होता है। तो जो पेशेंट है, जो मरीज है, उनको हम बाजरे, मक्का या गेहूं की रोटी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो तो जटिल भोजन है। तो जटिल को किस में बदलना पड़ेगा? सरल भोजन बदलना पड़ेगा। तो जटिल को शरीर में कौन, सरल में कौन चेंज करेगा? हमारा शरीर। तो आप सोचो समझो कि जो पेशेंट है, जो मरीज है, उसकी बॉडी इतना काम नहीं कर रही, उसके शरीर में पावर नहीं है, उसके शरीर में दम नहीं है कि वो भोजन का पाचन कर सके, कि वो जटिल भोजन को किस में चेंज कर सके? सरल भोजन में। इसीलिए उनको पहले से ही कौन सा भोजन दे दिया जाता है? सरल भोजन। अब इसका पाचन करने की जरूरत नहीं है, ग्लूकोज का पाचन करने की आवश्यकता नहीं है। ग्लूकोज से हम डायरेक्ट ऊर्जा ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट से हम डायरेक्ट ऊर्जा नहीं ले सकते, ग्लूकोज से हम डायरेक्ट ऊर्जा ले सकते हैं। ऐसे ही प्रोटीन को चेंज किया जाएगा। प्रोटीन जटिल है, इसका सरल रूप कौन सा होता है? एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। ऐसे ही वसा है, वसा का सरल रूप कौन सा है? वसीय अम्ल। सरल रूप कौन सा हो गया? वसीय अम्ल। अब देख लो,
कार्बोहाइड्रेट जटिल है, ग्लूकोज सरल है। प्रोटीन जटिल है, एमिनो अम्ल सरल है। वसा जटिल है, वसीय अम्ल सरल है। ये भोजन का जटिल रूप, ये भोजन का सरल रूप, ये सब हम खाते हैं अनाजों में, दाल, अंडा, मांस, घी, तेल, इन सबको चेंज करना पड़ता है ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में, वसीय अम्ल में। तो बताओ, जटिल भोजन को सरल में बदल दिया, इसे क्या बोलते हैं? इसे ही बोला जाता है पाचन, इसे ही कहा जाता है पाचन। और ये काम कौन करता है? जटिल भोजन को सरल में बदलने का काम कौन करता है? जटिल को सरल में चेंज करने का काम करते हैं एंजाइम। अब आप सोच रहे हो सर एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम मैं बता दूं, हमारे शरीर में द्रव पदार्थ के रूप में बहने वाले कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। वो पदार्थ हमारे शरीर में बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, लार, हमारे मुंह में लार पाई जाती है ना, लार, तो लार में भी एंजाइम होते हैं और वो भी भोजन का क्या करते हैं? पाचन। फिर जैसे थोड़े से नीचे हो गया हमारा ये क्या है? पेट, पेट को क्या बोलते हैं? आमाशय। तो आमाशय में भी क्या होता है? एंजाइम, और वो भी भोजन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। तो एंजाइमों के द्वारा जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना क्या कहलाता है? पाचन। क्या कहलाता है? पाचन। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताना एक बार बोलकर। आ रहा ना समझ में? हाँ बताओ बेटा। नहीं आया, नहीं आया। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? सर अरे कुछ नहीं पढ़ा हमने अभी तक। हमने एक पाचन की परिभाषा पढ़ी है कि पाचन किसे कहते हैं। जो भी हम खाते पीते हैं ना, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, वो पाचन होता है। अब जो हम खा रहे हैं ना, वो जटिल खाते हैं। अगर सरल खाते तो पाचन की जरूरत ही नहीं थी। हम जो खा रहे हैं ना, वो जटिल खाते हैं। हम ये खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वसा खाते हैं। तो इनको बदलना पड़ता है ग्लूकोज में, एमिनो अम्लों में और वसीय अम्लों में। और जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने का काम कौन करता है? एंजाइम। कौन करता है? एंजाइम। और इसे ही क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं। ठीक है, अब हमने पाचन स्टार्ट कर रखा है किसके अंदर? मानव के अंदर। ये तो मैंने सिर्फ पाचन की परिभाषा बताई है तुम्हें। ये सिर्फ पाचन की क्या है? डेफिनेशन। पाचन कहां पर होता है, कैसे होता है और किस रूप में होता है, वो सारी चीजें तो हमें अब पढ़ना है। वो सब तो हमें अब पढ़ना है। देखो एक बार, सुनो। मानव में पाचन, तो सबसे पहले हमें पढ़नी पड़ेगी पाचन की संरचना। पाचन की संरचना जो दो रूप में पढ़ेंगे हम, एक आहार नाल, दूसरा पाचक ग्रंथियां। एक तो आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले पढ़ेंगे पाचन की संरचना। मतलब संरचना से मतलब यह है पाचन कहां पर होता है। आपको हमें दो चीज पढ़नी है। हमें कितनी चीज पढ़नी है? दो। एक तो पाचन कहां पर होता है और एक पाचन कैसे होता है। एक तो पाचन कहां पर होता है और एक पाचन कैसे होता है। तो पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि पाचन कहां पर होता है, पाचन कहां पर होता है। तो पाचन की संरचना, तो ध्यान रखना पाचन के लिए दो चीजें पढ़नी पड़ेगी हमें, एक तो आहार नाल, दूसरी पाचक ग्रंथियां। पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आहार नाल। पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक नंबर पर आहार नाल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंटरी केनाल। देखो क्या पढ़ना है? आहार नाल। तो इसको तोड़ो एक बार। आहार का मतलब भोजन, आहार का मतलब भोजन, और नाल का मतलब नली। नली। आहार का मतलब भोजन और नाल का मतलब नली। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी भोजन। नली, हमारे शरीर में एक ऐसी नली है जिसमें भोजन जाने वाला है। और क्यों जा रहा है? क्योंकि जो हम खा रहे हैं ना, वो जटिल है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं, सबका जवाब एक ही आएगा कि भोजन अंदर क्यों जा रहा है? क्योंकि हमें खाना खा के ऊर्जा चाहिए।
तो खाने से ऊर्जा ऐसे ही नहीं मिलेगी, पहले खाने को क्या करना पड़ेगा, पाचन करना पड़ेगा खाने का। और खाने का पाचन कैसे होता है, किसमें होता है, वो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो आहार नाल एक ऐसी नली है जिसमें भोजन जाएगा और भोजन का क्या होता रहेगा, पाचन। ठीक है, तो आहार नाल कहां से लेकर कहां तक है ये भी मैंने बता दिया था। आहार नाल कहां से स्टार्ट हो रही है, मुख। कहां से स्टार्ट हो रही है, मुख। मुख के बाद में मुख गुहा, मुख के बाद में मुख गुहा, मुख गुहा के बाद में ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में ग्रासनाल, ग्रसनी के बाद में ग्रासनाल, ग्रासनाल के बाद में आमाशय, आमाशय के बाद में आंत, आमाशय के बाद में क्या होती है, आंत। तो देखो मुख गुहा, सॉरी आहार नाल मुख से स्टार्ट है, यहां से क्या हो रही है, स्टार्ट, और कहां पर जाकर खत्म हो रही है, एंड कहां पर हो रही है, आंत तक। यानी कि मुंह से आहार नाल स्टार्ट हो जाती है, मुंह, फिर ये ग्रसनी, ग्रासनाल, यहाँ से होते हैं आमाशय, और फिर नीचे आंत तक जाकर क्या हो रही है, खत्म हो रही है। अब हमें क्या करना है, हमें 1 बाय 1 पढ़ना है। पहले मुख पढ़ेंगे, फिर मुख गुहा पढ़ेंगे, फिर ग्रसनी पढ़ेंगे, फिर ग्रासनाल पढ़ेंगे, फिर आमाशय पढ़ेंगे, फिर आंत पढ़ेंगे। मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं पाचन कहां पर होता है। दो चीजें पढ़नी है ना, पाचन कहां पर होता है और पाचन कैसे होता है। तो पाचन कहां पर होता है, वो तो हेडिंग हो गई पाचन की संरचना, कि हमें पढ़ना पड़ेगा कि पाचन कहां पर हो रहा है, पाचन कहां पर हो रहा है। अब जैसे ही पाचन की संरचना कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नंबर 2 पर पढ़ेंगे पाचन कैसे होता है। उसे बोला जाता है क्रिया विधि, उसे क्या बोला जाता है, पाचन की क्रिया विधि। ठीक है, तो पाचन की संरचना में दो चीज उतार ली हमने, आहार नाल और पाच्य ग्रंथियां। आहार नाल मैंने हेडिंग डाली थी, एक ऐसी भोजन नली जिसमें से भोजन जाता रहेगा। फिर ये कहां से स्टार्ट है, मुख से स्टार्ट है और कहां तक जा रही है, आंत तक। अब पढ़ने का जो मटेरियल है ना, पढ़ने का जो जुगाड़ वो ये है, हमें मुख पढ़ना है, मुख गुहा पढ़ना है, ग्रसनी पढ़ना है, ग्रासनाल, आमाशय और आंत। ये सारी चीजें हमें डिटेल से देखनी है। तो देखो मुख, मुख का मतलब तो ये बाहर वाला चेहरा होता है, इससे पाचन से कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ये है, मुख क्या काम करता है, मुख भोजन को अंदर लेने का काम करता है, मुख भोजन को अंदर एक्सेप्ट करने का काम करता है। मुंह के द्वारा ही भोजन कहां पर जाता है, अंदर। मुंह के द्वारा ही भोजन कहां पर जाएगा, अंदर जाएगा। ठीक है, फिर है मुख गुहा, मुख के बाद में मुख गुहा। देखो मुख का मतलब तो है बाहर वाला, जिसमें होठ आ गए, चीक्स आ गए, नोज आ गया, ये मुख है, और मुख के द्वारा भोजन अंदर गया। फिर मुख गुहा, मुख गुहा का मतलब है जैसे ही मुख खोलोगे ना, ये अंदर वाला जिसमें जीभ, दांत, जबड़े, तालू सब कुछ आ रहा है, वो क्या है, मुख गुहा। फिर जैसे ही नीचे जाओगे, यहाँ पर गले में, यहाँ पर गले में ये क्या है, ग्रसनी। फिर ये जैसे नीचे उतरेगा ना, यहाँ से चेस्ट में ये वाला जो पाइप आता है, यहाँ पर ये वाला पाइप, ये क्या है, ग्रासनाल। फिर आमाशय क्या है, पेट, और फिर पेट के नीचे क्या होती है, आंत। ये सबसे लास्ट वाला भाग है किसका, तो मुख तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें स्टार्ट कहां से करना है, मुख गुहा से। कहां से स्टार्ट करना है, मुख गुहा से। देखो एक बार, क्या पढ़ना में, आहार नाल चल रहा है, ठीक है। और आहार नाल में, ये आवाज बंद करो बेटा, आवाज बंद करो। अब है, देखो मुख स्टार्टिंग कहां से हो रही है, मुख से, मुख के बाद में मुख गुहा। तो नंबर 2 वाला मैटर उठा लो यहां से, मुख गुहा, मुख गुहा। तो मुख गुहा पढ़नी है, तो जैसे ही मुख गुहा में हम जाएंगे, जैसे ही खाना मुख गुहा में जाएगा, अंदर वाला सिस्टम है मुख गुहा। तो मुख गुहा में 4 चीजें पाई जाती है। मुख गुहा में कितनी चीजें पाई जाती है, 4 चीजें। 4 चीजें मैं आपको बता दूं कौन कौन सी, दांत, जीभ, जबड़ा, तालु। दांत, जीभ, जबड़ा, तालु, ये चारों चीजें किसमें मौजूद है, मुख गुहा में। दांत,
जीभ, जबड़ा और नंबर 4 पर तालु। इन चारों चीजों को मिलाकर ही क्या बोलते हैं? मुख गुहा। तो बहुत सारा पढ़ना है और पढ़ने वाला टॉपिक आता ही जाएगा। ये पढ़ लिया ना मैं, अब हमें दांत पढ़ना है, फिर हमें जीभ पढ़नी है, फिर जबड़ा पढ़ना है, फिर तालु पढ़ना है। ये चारों चीजें पढ़ लेंगे ना, दांत पढ़ लेंगे, जीभ पढ़ लेंगे, जबड़ा पढ़ लेंगे, तालु पढ़ लेंगे, तब जाकर मुख गुहा क्या हो जाएगी? कंप्लीट। और फिर मुख गुहा के बाद में कौन आएगा? नंबर 3 पर कौन था? ग्रसनी, फिर ग्रासनाल, फिर आमाशय और फिर छोटी आंत। हाँ तो बड़ा अभी हम चालू करेंगे नहीं, क्योंकि 2 मिनट है, 2 मिनट में ये वाला मैटर होगा नहीं, और क्लास भी आपकी थोड़ी सी लेट हुई थी, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब जब भी आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी आपको परसों, तो पूरी क्लास, मतलब ये पाचन वाला जो आहार नार वाला सिस्टम है ना, ये मैं पूरा करवा दूंगा, इसलिए आप क्लास मिस मत करना, ठीक है? रेगुलर अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो बनाए रखो। लाइक कोई क्वेश्चन पूछना है? कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू।